तो आज मैं देने वाला हूं आपको बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज कहे जाए तो प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में थोड़ा सा अंतर बताऊंगा कि वाकई में प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। इन क्या बेनिफिट होती है, मतलब क्या इनसे लाभ मिलता है और किस प्रकार के आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। वाकई में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कंटिन्यूस कर रहे हैं और बाद में अगर आपको गवर्नमेंट ने जॉब नहीं मिलती तो हार मान के आप हार मान जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं अनुराग यादव आरडी, अपना यूट्यूब चैनल अनुराग यादव आरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपके फैमिली बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, मैं आज ये बात करने वाला हूं कि आज प्राइवेट और सरकारी के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या इनसे बेनिफिट आपको मिलता है और क्या आपको आज की डेट में अधिकतर भारत के अंदर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की ओर ज्यादातर भागते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो प्राइवेट के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं करता है, जबकि जबकि आप जितना भी डेवलप सिटी है, जितना भी आईटी सेक्टर है, जितना भी आप बड़े बड़े सिटी के बाद नाम के जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कर्नाटक जैसे स्टेट हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, राइट। और इन ऐसे आईटी सेक्टर जैसे हैं, इनमें अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादातर लोग नहीं भागते। लोग प्राइवेट के पीछे भागते हैं और प्राइवेट में कुछ ऐसा चीज मिल जाता है उन लोगों को कि उनका फ्यूचर जो रहता है, जो सरकारी नौकरी से बहुत कई गुना उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मैं इसी के बारे में आप लोगों को बात करने वाला हूँ, इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन सा आपको पद मिल सकता है, क्या इनका रूल्स रहता है, क्या ऐसे ऑफर लेटर आपके पास आते हैं और किस हिसाब से आप उसको आगे बढ़ के आप एजुकेशन को आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और जितना भी ग्रामीण क्षेत्र से अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, पहले भी बता चुका कि जो ओनली सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, ना कि प्राइवेट में बहुत कम ध्यान देते हैं। जो बाहर से जो गांव से जो बाहर गया हुआ लोग रहता है, उसी को मालूम रहता है कि प्राइवेट का ताकत कितना है और क्या चीज ऐसा होना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर। तो गाइस सर, आज के डेट में अनएम्प्लॉय मिलना और एम्प्लॉयमेंट मिलना, नौकरी और बेरोजगारी की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो अपने तैयारी में बहुत सारे काम करते हैं। हम बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब करेंगे और ऐसा कुछ होता है कि जो कोई लिमिट बाय लिमिट रहता है उसमें कि इतना पोस्ट निकला है स्टेट में, तो इतना पोस्ट स्टेट के लिए। तो क्या होता है, लोग प्रिपरेशन करते बहुत ऐसे लोग रह जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो क्या होता है, वो लोग गिरने के कारण बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, बेरोजगारी की बात की जाए, बेरोजगार हो जाते हैं और फिर उनको करने का कुछ दिल नहीं करता है। हम क्या प्रिपरेशन करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और साथ में गाइस बहुत नॉलेज ना होने के कारण और साथ साथ लोग अपने काम में बिजी रह जाते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं और वहां से अपना जो फ्यूचर है वो खत्म कर देते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं कि सरकारी नौकरी में क्या बेनिफिट आज की डेट में। तो आप कहे जाए तो जो अपना प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे जो कि कुछ ऐसे चीजों में देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, कई प्रकार के बिग बाजार हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इनमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनका सैलरी की बात की जाए तो बहुत हाई पावर का सैलरी रहता है और साथ साथ उनका जो फैसिलिटी टूर कंपनी उनको टूर कराता है और बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी दिया जाता है, क्रिएटिविटी जो जाता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाता है और साथ साथ जो आप गवर्नमेंट की बात की जाए और साथ साथ पेंशन भी दिया जाता है, जिसको हम पीएफ बोलते हैं। को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि हमेशा गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं और ना कि प्राइवेट जॉब में। ऐसे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कम से कम 70% जो है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, और जो 30% है वही जो है प्राइवेट जॉब में ध्यान देते हैं। तो मेरा आज के कहने का मतलब ये है कि आप दोनों में ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, टाटा मोटर्स, अमूल, फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे लोग आज की डेट में काम करते हैं और साथ में ऐसे बहुत सारे भारत के अंदर कितना प्राइवेट कंपनी है और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि प्राइवेट में काम करते हैं और प्राइवेट में काम करने के बाद उनको बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है और साथ साथ पैसा भी मिलता है उनको। ऐसा नहीं कि
क्या बोलते हैं, पीएफ से सुविधा रहता है, मेडिकल्स रहता है, और साथ साथ आपको कुछ हो जाता है तो वो सारी जिम्मेदारी कंपनी उठाती है। पॉलिसी बहुत अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसी कंपनी की होती है वो सारे आपको प्रोवाइड करा जाती है, इसमें कोई डाउट करने वाली कोई बात नहीं है। और साथ साथ आप कह रहे हैं कि सर हम क्या किस चीज की तैयारी करें, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जानना चाहते हैं कि आप किस फील्ड में काम किए हैं। मेन चीज आज की डेट में जो कंप्यूटर आपको आना चाहिए, बेसिक तो नहीं कह सकता, और साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज। आज की डेट में प्राइवेट जॉब करने के लिए इंग्लिश बहुत इंपोर्टेंट है। आज की डेट में बोलना इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। अगर विदाउट इंग्लिश के आप प्राइवेट जॉब में करना चाहते हैं तो नहीं, आपके आज की डेट में ऐसा इंग्लिश है। इंग्लिश के साथ साथ आपको आपका कंप्यूटर का बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, और ऐसे नौकरी पा सकते हैं। बिग बाजार जैसे बड़े बड़ा टाटा मोटर्स और बहुत सारे ऐसे बड़ा कंपनी है, तो उनमें आप ट्राई मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप से रहता है भाई साहब। एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में आप सेफ अलग अलग सीडी, सीपी, डीपी और सू सेफ होता है। इस होटल में आप बड़ा पोस्ट ले सकते हैं। उनका सैलरी तो 2 लाख 3 लाख रुपए होता है आराम से। और साथ साथ एचआर के पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। एचआर के पोस्ट मतलब हायरिंग मैनेजर होता है, जो हायरिंग मैनेजर, डिमांड मैनेजर होता है, सेंट्रल मैनेजर होता है, और रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं। आप रिसेप्शन में काम कर सकते हैं, और आपके पास नॉलेज है तो बहुत सारा फील्ड में वर्क कर सकते हैं। आप डिलीवरी पार्टनर बन सकते हैं। डिलीवरी, अगर आपके पास क्वालिटी है और अच्छा काम करके आपके पास नॉलेज है, तो आप अपना कंपनी खुद का खोल सकते हैं, जिससे सीईओ, सीनियर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी रहता है आप लोगों को बनने का। मैं अब उतना ज्यादा तो मेरे पास नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं नेट में आज की डेट में, क्या गूगल महाराज से आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमेशा गूगल रेडी रहता है आज की डेट में। गूगल के पास ऐसे चीज रहता है जो कि आपको भी किसी को भी मालूम रहता है। आपका रास्ता आपको गली बता देगा, कौन सी गली में कहाँ से जाना है, किधर से जाना है। गूगल ऐसे ऐसे चीजों में काम कर रहा है, आप कुछ मत। गूगल में काम करने वालों का सैलरी तो बहुत होता है। और साथ साथ में गूगल से आप पूछिए कि हम लोग को क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हमेशा उससे अच्छी चीज पूछते रहिए, वो हमेशा बताएगा गूगल महाराज। तो बहुत सारे ऐसे चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया हूं, तो ये बहुत आपके लिए भी बहुत बेनिफिट है। और साथ साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन एनीथिंग, करेक्ट ना, कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन में। आप उस चीज की आपके पास हमेशा नॉलेज रहना चाहिए। विदाउट नॉलेज के कुछ नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं टाइम का वैल्यू सीखिए। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दीजिए। आने वाले टेक्नोलॉजी